अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, ये वाक़या एक नेक औरत हजरत जाफ़र बिन सहीद फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स सफ़र पर जाने लगा। अपने भाई से वादा लिया कि तुम मेरी बीबी का खिदमत और देखभाल करोगे। उसने भी इकरार कर लिया और यकीन करते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पे जाइए, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं हर तरफ से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। चुनावा व सख्त मुतमईन था होकर जाने लगा। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन औरत ने हुस्न जमाल ने अपनी आंखों पर गलत पर्दा डाल दिया। वह आदमी अपने ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाभी से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीबी को अपने इरादे से आकार करते हुए गुनाह की दावत दी। वह औरत पाक दामन और बाह थी। इसने उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब वक्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात न मानोगी तो मैं तुम्हें हलाल कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी गुनाह पर दावत कभी कबूल ना करूंगी। तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत ने ईमान अफरोज और जुतरमंदाना को अंदाज को देखकर अपने सख्त खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो वह कहने लगा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीबी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया है। सुनो, वह मुझे बदका की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वह तो बड़ी बदचलानी है। उसके तुम्हारे जाने के बाद न जाने क्या क्या किया है। भाई की तरह बातों को सुनकर उसने बहुत ही गुस्साया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कर रहे हो भाई जान, अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं हकीकत में वाज कर दिया है। अब तुम्हारी मर्जी। भाई यह बातें सुनकर उसके दिल में यह बात चुभ गई। भाई की मेरी बेबी ने ख़यामत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी के साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। आखिरकार एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी के तलवार से लगातार वार करने की सही जख्म कर दिया। और जब यकीन हो गया कि यह औरत मर चुकी है तो वह भाग गया। अल्लाह की कुदरत के सही जख्म में हो जाने के बावजूद भी नेक खातून अभी भी जिंदा थी। वह गिरती पड़ती अल्लाह के इबादत खाने में करीब पहुंच गई। उसकी दर्द भरी आहट सुनकर एक राहिब ने अपने गुलाम को बुलवाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राही बड़ी तवज्जो को उसका इलाज कराता हुआ, जिसका वजह से वह औरत बहुत ही जल्दी सेहत यामी राहिब की जौजा फौजा में हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था। राहिब ने औरत को कहा, अगर तुम ठीक हो गई तो और जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ, अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी अपनी मर्जी। औरत ने कहा कि मैं यहीं रहकर अपनी खिदमत में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा उसको हवाले कर दिया। नेको फरमान खातून बड़ी दिलजम से उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का सियाह फार्म गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बद नियत हो गया और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसकी अपनी नियत बद का इजरा करते हुए उसने पाकबाज और बाहया औरत को बदकार किया तरह से बुलाया और बाखुद, या तो मेरी बात मान लो और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, वरना मैं तुम्हारी हलाल कर दूंगा। अल्लाह से डरते वाली औरत ने कहा कि हजगीर तेरे बात नहीं मानूंगा। तुझे जो करना है मेरे साथ करना चाहे कर ले, मुझे कल्लतकार करना चाहे कर ले, बेशक मुझे कल्ला का डर नहीं। बदम गुलाम अपनी नाकासी पर मातम करता हुआ दिल में वजग लिया वहां से चला गया। लेकिन रात की स्वामी में जब हर चीज को ढांकना औरत के पास आया, बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, वह उसे बलाना रही थी। जालिम सवाद ने प्रस्तुत गुलाम को तेजी छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद की लंबे में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर उस राहिब के पास गया और कहा, हुजूर क्या आप जानते
हैं कि उस मोहमान हबसीब औरत ने क्या कारनामा किया है। क्या आपको मालूम है उसने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है। अपने उसके साथ एहतराम किया, लेकिन उसने अपने बच्चे के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। कैसी जालिम औरत है। राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हुआ और परेशान होकर बोला, तेरा तेरा नशा हो तो मुझे बता दे, सही उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है, दिया है क्या। हुजूर, उसने अपने लाडले बच्चे को जवाह कर डाला है। अगर यकीन ना हो तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जब राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाइक बच्चे का गला काट के और उसका जिस्म खून से लपटा हुआ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्यों, क्या हुआ है। औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपने गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो इस शख्स ने बच्चे को ही काट कर दिया। मैंने इस मामले में बिल्कुल बेसहुर हूँ। राहिब ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में डाल दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तू मेरे साथ रहे। 50 दिनार ले और जहाँ तेरा जी लगे, चाहे जहाँ लगे वहाँ जा। दिनार तेरी ज़रूरत में काम आएगी। औरत ने कहा, 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाते हुए एक नामुलाम मस्जिद की तरह चल दी गई। एक बस्ती में गरीब गुजरी तो देखा कि मजाम लगा हुआ है, एक शख्स को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वही मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे 50 दिनार ले लो और इस शख्स को आज़ाद कर दो। सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने 50 दिनार दिया। सरदार ने कैद को क्रिया कर दिया। वह कैद को उस पाकबाज औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाने के तुम्हें एहसास किया, आज तक किसी ने मुझे पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करता रहूँगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। चुनावे में वह शख्स उस औरत को लेकर साहिल समंदर पर पहुँच कश्ती में चलने को ही थी। दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गया। औरत वाले ने हिंस के जाकर बैठी गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीनो जलीम औरत कौन है। उस बस्तक ने कहा कि यह मेरी लाडली की कश्ती है। मेरी मौजूद एक शख्स ने उस औरत को हुस्न जमाल में गिरफ्तार हो चुका था। उसने कहा कि तुम अपनी लाडली मुझे बेचोगे। उसने कहा कि इसकी बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच दिया तो उसे मेरी तरफ से बहुत ही तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उससे वादा लिया है कि मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा कि तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से यहाँ से चला जा। तुझे क्या ज़रूरत है कि तू उसे बताए। लालची और एहसास फरमा धोखेबाज कैदी ने माल की लालच में आकर मुसाफिर के बहुत सारा माल लिया और कश्ती में उतरकर मुसाफिर ने उस खरीद लिया और सख्त पर तमाम मुसाफिर को गवाह का बना लिया। वह नेक औरत, चूंकि औरत वाले ने हिंसे में बैठी थी, इसलिए इस मामले में बिल्कुल बेखबर रहती। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि इस मालिक ने जा चुका है, वापस नहीं आ सकता है, वह औरत के पास गया और कहा, आज से तू मेरी मिल्की में हो, मैं तुम्हें खरीद लिया हूँ। औरत ने कहा, खुदा का खौफ करो, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद को खरीदना नहीं जाता और किसी की मिल्कियत में भी नहीं। मुसाफिर ने कहा कि अब ना तो तुम्हें अपने मालिक के पास जा सकती हो और ना ही वह पैसे वापस कर सकते हो जो तेरे मालिक ने मुझसे लिया है। मैंने माल कसीर देखकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस बात पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इसे के पूछ लो। सब मुसाफिर ने कहा, अल्लाह की बंदी, इसको वाइक के तुझे खरीद लिया है, हम सब इस पर गवाह हैं। नेक पाकबाज और जुतरमंद औरत ने कहा, तुम्हारी सातिमा नाश हो गया। अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आज़ाद हूँ। आज तक भी कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लौड़ली नहीं हूँ। तुम सब इस मामले में अल्लाह से डर आओ। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा कि यह औरत इस तरह नहीं मानने वाली है, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डालो, खुद की मान जाएगी। यह सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब यह मंजूमी को अपनी इजाज़त का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वाले के लिए अल्लाह से बद्दुआ कर दी और फौरन कश्ती ने उस सब को ले
लेकर डूब गया। सब के सब गहरे हो गए और कश्ती के तख्त पर औरत के सिवा कोई जिंदा ना बचा। ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया में के साथ साहिलिये में संसद पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह की कश्ती को डूबते देखा तो फौरन अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वाले की मदद को पहुंचा। सिपाही जब पहुंचा तो उस नेक औरत के अलावा कोई जिंदा ना मिला तो वह उसे लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने हकीकत हाल दख्त करते हुए निकाह का प्रोग्राम दिया, लेकिन उस औरत ने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं किस्सा बढ़ा कि अजीबो गरीब हूँ, मेरे लिए निकाह करना जायज़ नहीं है। बादशाह ने जब यह सुना तो उसके लिए अलग से एक मकान बनवा दिया हुआ उसने रहने वाली लैलो नाराय रूल के था। अल्लाह ने उस मशवरे की ऐसी बरकत दी, उन सब अमल करने के बादशाह को हमेशा कामयाबी होती थी। अब बादशाह ने नज़दीकी या पाकबाज औरत बहुत ही मुजव्वल हो गई थी। वह उसे बहुत ही बाबाकार करीब आया तो उसके तमाम वजीर मुंशीर और रियास को जमा करने को कहा तो ऐसे लोग तुम्हें मुझे कैसा पाया। सबके ने एक जवाब होकर जवाब ही दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको अच्छी जज आता फरमाता है, आप हमारे लिए रहीब बाप की तरह। मैं बादशाह ने कहा, ऐसे लोग तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सिरदत मेहमान खातून उसके मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का नियाज बहुत ही बेहतरम हो गया। मैंने उसे अपने हर हाल में वबाकार में कहा कि आली जनाब आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस बादशाह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपने बाद उस नेक शिखर खातून को तुम मालिक मुकर्रर कर दो। रहीम बादशाह ने हुक्म का पर बल्ले करते हुए ने कहा, यह काली अली जनाब जैसे आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। चुनावी बादशाह ने उस बाद औरत को पूरी मुल्क की सुल्तान अता कर दी और उसकी वफा हो गई। उधर उस औरत ने मालिक बनते ही यह ऐलान कर दिया कि पूरी मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाए। हुक्म साली मिलते ही मुल्क के गोसे से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैस का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसके सौहर्द और देवर आए तो हुक्म दिया कि उन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वह शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मालिक ने हुक्म किया कि इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक से शाहिद ने और उसका बदम गुलाम आया, उसने भी लोग से आह्लाद कर दिया गया कि तमाम लोग बैत कर चुके हैं। मालिक उन पांचों लोगों को अपने पास बुला और उस अपने शौहर से कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। लेकिन वह शौहर ने उस औरत को नहीं पहचान सका कि वह उसकी बीबी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम आप हमारी मालिका है। लेकिन औरत ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ, बीबी थी और आज भी बीबी हूँ। सुनो, तुम्हारी बद किरदत भाई मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। यह कहकर सारा वाकया उसे बताया। वह कहा, अल्लाह खूब जनाता है कि तुम्हें जुदा होने के लिए आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, आज भी पाक दामन और मशहूर हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाया, फांसी का हुक्म दे दिया। राहिब ने कहा कि अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्म हालत में आई थी। आपके बेटे को अपने इस जालिम गुलाम के जवाह किया था कि गुलाम को बुलवाए, उसे भी कलकत कर दिया, मेरे बेटे को भी यहाँ पे जान से मार दिया। अब यह आदमी भी बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसमें इनको बेचा था, जब आया तो उसके कलकत कर दिया गया कि और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं ही अपने आजाम बद को पहुंचाया गया। तो प्यारे दोस्तों, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी। दोस्तों, इसी प्रकार सभी लोग जितने भी, अगर आप इस दुनिया में